दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है स्माइल लाइन डेंटल क्लिनिक के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर हरीश लद्दड़, जो कि आप डेंटल सर्जन हो। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 31 को नो टोबैको डे मनाया जाता है, तो आप ये बताइए कि ओरल हाइजीन मेंटेन न करने की वजह से कई तरह की डिजीज हो रही है, ओरल कैंसर तक हो रहा है, तो क्या उसके कॉजेज है, किस लिए होता है? एज ए डेंटल सर्जन उस बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पर्टिकुलरली अपने इंडिया में अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, 13.5 लाख लोग हर साल टोबैको सेवन करने के कारण मृत्यु में जाते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेथ होता है टोबैको रिलेटेड, वो सिर्फ इंडिया में है। दूसरा, 28% एडल्ट लोग जो है वो टोबैको एडिक्ट है इंडिया में। 28% बोलो तो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट हो जाती है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 में से 1 आदमी जो स्मोकर है, टोबैको रिलेटेड डिसीज से कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा उसका हेल्थ प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहली चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, इंडिया में पर्टिकुलरली अपने जैसे देश में जो भी डेवलपिंग कंट्री है, टोबैको का बहुत ज्यादा सेवन बढ़ने लग गया है। टोबैको से सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है वो ओरल कैंसर्स होती है। ओरल कैंसर्स बोलो तो मुंह की बीमारी रहती है, जिसमें पूरे और एक सबम्यूकस फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन रहती है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोले तो अपने गालों की चमड़ी सिकुड़ना चालू हो जाती है। मुंह जो खुलना चाहिए उतना नहीं खुलता, गालों की चमड़ी सिकुड़ जाने से मुंह धीरे धीरे जकड़ने लग जाता है। खाना तीखा लगता है, मिर्च लगती है खाने में, और कई बार पेशेंट खाना नहीं खा सकता, तो उंगली से अपने मुंह में ऐसा दाना नहीं डाल सकता। स्ट्रॉ से मैंने देखा हूं कि स्ट्रॉ से भी पेशेंट खाना पीना करते हैं, कितनी बुरी हालत हो जाती है। और वो सबम्यूकस फाइब्रोसिस लोग निग्लेक्ट करते हैं, आगे बढ़ चढ़ के वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। और जब कैंसर में तब्दील हो जाता है तब पेशेंट हमको दिखाने आते हैं। सबसे अपील करूंगा कि सबसे पहले तो अपने टोबैको यूज, टोबैको, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चूना, स्मोकिंग, ये सब अपने बंद करना चाहिए। दूसरा, मैंने देखा हूं कि ये पिक्चर्स की जो हीरो हीरोइंस है, ये बहुत वाइड पब्लिसिटी करते हैं। इसमें मीडिया को भी मैं दोषी ठहराना चाहता हूँ। माफ कीजिए आप मीडिया वाले है, पर मैं जनरल लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि मीडिया ने इसका एक्टिव प्रतिबंध लगाना चाहिए ऐसे ऐड पे। अब आप देखेंगे बड़े बड़े हीरो हीरोइन इसको एंडोर्स करते हैं। अपने बच्चे आजकल बहुत टीवी को अडिक्टेड है, वो देख के बचपन से उन बच्चों को तलब लगने लग जाती है और वो एक्सपेरिमेंट करना चालू कर देते हैं। अभी आप देखेंगे यंग पॉपुलेशन जो है वो टोबैको सेवन ज्यादा कर रही है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? तब ये टीवी और मीडिया नहीं थे, इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट नहीं थी। ये टीवी वाले क्या करते हैं, आकर्षक पैकेजिंग, बड़े बड़े हीरो हीरोइन, सेंट्स, फ्लेवर्स लगा के उसको बहुत अट्रैक्टिव कर देते। तो जो यंग पॉपुलेशन है वो उसके गिमिक्स में आ जाती है और एडवर्टाइज देख के वो उसको फेल हो जाती है। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी लेडीज में भी स्मोकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो पहले नहीं था, और एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है। ये भी एक बहुत गलत बात है। तो अपन अपना जो डेवलपमेंट होना चाहिए सही डायरेक्शन में जाने के बजाय अपन दूसरे डायरेक्शन में जाते। इसमें मुंह की बहुत सारी बीमारियां होती है, जिसमें मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जीभ खराब हो जाती है, गाल सिकुड़ जाती है, तालू में छेद होने लग जाते हैं। ओरल कैंसर बोलो तो बहुत तकलीफ वाली बीमारी रहती है। आपका खाना पीना, रहना, सामाजिक स्तर पे आपका उपेक्षा होना, ये सब चीजें होने लग जाती है। तो अगर आप अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस है तो आपने टोबैको बिल्कुल बंद करना चाहिए, कोई भी फॉर्म में बंद करना चाहिए। स्मोकिंग में बोलो, पान तंबाकू खर्रा गुटखा में बोलो, और स्कूल से, कॉलेज से, हर जगह से ये प्रमोट करना चाहिए। जैसे पहले टीवी में ऐड आती थी, तो इसमें भी पूरी ऐड आना चाहिए और उतना पब्लिसिटी नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको कहना चाहिए। सर, जैसे कि आपका जो क्लिनिक काफी रिनाउंड है, आपके यहाँ पे हर तरह के ट्रीटमेंट होते हैं डेंटल रिलेटेड, तो आप ये बताइए किस तरह की आपकी स्पेशलिटी है? क्या कॉस्मेटिक में है या रूट कैनल्स में है? तो किस तरह की आपकी स्पेशलिटी, उस बारे में बताइए। हाँ जी, देखिए मैं 38 ईयर्स से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो हिसाब से काफी लंबी अवधि हो जाती है ना, ऑलमोस्ट 4 डिकेड होने को आ गए। तो मैंने जितने पेशेंट्स देखे वो जनरल पेशेंट्स देखता हूँ मैं। ज्यादातर जनरल पेशेंट्स रहते हैं, उसमें उनको मुंह की बीमारियां रहती है, गालों की बीमारियां रहती है, जीभ की बीमारियां रहती है। और आप ताज्जुब करोगे, आधे लोगों को इसका पता ही नहीं रहता जी। जब वो स्टेज बहुत बढ़ जाती है तभी वो आते हैं, यानी इतना निग्लेक्ट करते हैं। आप जब इतना एडवांस स्टेज में आते हैं। एडवांस स्टेज में आते हैं,
पहले आना चाहिए तो अब सही समय में उनका निदान होकर सही ट्रीटमेंट मिलकर वो जल्दी ठीक हो सकते हैं। पर वो बाकी चीजों में पैसा खर्चा करेंगे हेल्थ के लिए, वो उतना खर्चा नहीं करना चाहते। तो इन जनरल मैं सभी पेशेंट्स देखता हूँ, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री से लेके रेगुलर जो होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी भी जो है वो हम सब पूरा करते हैं। कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री होती है, स्माइल लाइन डिजाइनिंग होती है, इम्प्लांट्स होते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट होते हैं, ढेरों सारी पूरी ट्रीटमेंट होती है। तो शहर और विदर्भ के जो दर्शक है, डॉक्टर हरीश लद्दड़ जो कि आप डेंटल सर्जन हो, आपको हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं, इवन आपका फोन नंबर और एड्रेसेस क्लिनिक का हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे देख के भी आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि जैसे कि आपने ओरल कैंसर का जो महत्व बताया और किस तरह से ये युवा पीढ़ी उसके शिकार हो रही है, तो उन्होंने इस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, सरकार ने भी। बिल्कुल लगाना चाहिए। और सर आप ये भी बताइए कि यदि पेशेंट आपके क्लिनिक में आते हैं तो किस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है, क्या मशीनरीज है, क्या मशीनरीज स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरीज, उस बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो पेशेंट आने के बाद में हम पहले उसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। चेक करने के बाद में अगर हमको लगता है कि कैंसरस लीजन है तो हम उसकी बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी को हिस्टोपैथोलॉजी होके जब आती है तब उसमें बीमारी का असली पता चलता है कि इसका नाम क्या है। अगर वो कैंसर है तो फिर उसको आगे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी या सर्जिकल अप्रोच भी कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी तो हमारे यहाँ नहीं होता, पर बाकी ये बायोप्सी और जो कुछ चीजें होती है वो हम यहाँ करते हैं। तो सर जैसे कि आपने पूरा महत्व बताया, तो निश्चित रूप से हमारे जो कस्टमर, जो हमारे जो दर्शक और पेशेंट है, वो डायरेक्ट आपसे जुड़ेंगे, आपके क्लिनिक में आके चेकअप भी करवाएंगे, डेंटल चेकअप भी होता है, और आपने इसका महत्व भी बताया और अपना समय आपने हमारे चैनल्स के लिए दिया, तो सर आपको इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू। और दांतों को बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करिए, आपके दांतों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दांतों के स्वास्थ्य के लिए आप खर्चा करिए और खुशहाल जिंदगी जिए, और ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू सर।